आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि महर्षि व्यास कौन थे? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, महाभारत वास्तव में ही महान ग्रंथ है जिसको महाभारत का नाम दिया गया है। दोस्तों, जब सत्यवती के दोनों पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर की मौत हो गई और हस्तिनापुर का शासन राजाहीन हो गया, तब सत्यवती ने देवव्रत से प्रार्थना की कि आप इस सिंहासन पर बैठ जाइए और चित्रांगद और विचित्रवीर की पत्नियों से शादी करके अपने वंश को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, भीष्म ने विनम्रतापूर्वक कहा कि हे माता श्री, मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपका एक और बेटा जो कि महर्षि व्यास है इस पृथ्वी पर विद्यमान है। दोस्तों, तब सत्यवती को व्यास का ध्यान आ गया जब वह अविवाहित थी। दोस्तों, सत्यवती जब अविवाहित थी तब पाराशर मुनि से उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसी व्यास ने कालांतर में महाभारत की रचना की। दोस्तों, उसी को ही भगवान व्यास कहा गया है। सत्यवती ने एक दूत तुरंत ही महर्षि व्यास के आश्रम में भेज दिया और उन्हें हस्तिनापुर बुलवा लिया। रानी सत्यवती का संदेश पाते ही महर्षि व्यास तुरंत हस्तिनापुर आ गए और दोस्तों, सत्यवती ने महर्षि व्यास को अपने पास बैठाया और शुरू से अंत तक की हस्तिनापुर की सारी व्यथा उनको बता दी। महर्षि ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा कि हे माताश्री, आप दुखी ना हों, आप निसंकोच आज्ञा दें, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। सत्यवती ने महर्षि व्यास से हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने के लिए कहा तो महर्षि बोले कि माताश्री, क्या इसके अलावा इस समस्या का और कोई भी हल नहीं है? क्योंकि यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं गृहस्थ हो जाऊंगा और फिर मैं अपना आध्यात्मिक लक्ष्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। महर्षि व्यास ने इसका तर्क दिया। महर्षि व्यास का तर्क बिल्कुल सही था, इसलिए रानी ने उसका प्रतिकार नहीं किया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह निराश नहीं हुई थी। उन्होंने व्यास से कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें धर्म के मार्ग से च्युत नहीं करूंगी, परंतु अपने भाई विचित्रवीर और चित्रांगद की विधवाओं से कुरुवंश को उत्तराधिकारी तो आप दे ही सकते हैं। व्यास ने अपनी मां के आदेश को सिरोधार्य कर महल में रहना स्वीकार कर लिया। महर्षि व्यास शक्ल सूरत से बहुत काले, कुरूप और भयानक लगते थे, इसलिए जब अंबिका को उनके कक्ष में प्रविष्ट कराया गया तो उसने डर कर अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। अंबिका के वहां जाने के बाद महर्षि व्यास ने अपनी माता सत्यवती को बताया कि इससे जो पुत्र होगा वह नेत्रहीन होगा, यानी कि अंधा होगा। इसके पश्चात सत्यवती ने अंबालिका को ऋषि के कक्ष में भेजा। वह ऋषि के भयानक रूप से इतना डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब वह वहाँ से चली गई तो महर्षि व्यास ने रानी को बताया कि अंबालिका मुझे देखते ही पीली पड़ गई थी, इसलिए उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वह रंग का पीला होगा। रानी सत्यवती चाहती थी कि अंबिका दोबारा व्यास के पास जाए, लेकिन अंबिका इतनी डरी हुई थी, इसलिए उसने अपनी दासी को महर्षि व्यास के कक्ष में भेज दिया। अंबिका की दासी बुद्धिमान और निडर थी, इसलिए महर्षि व्यास से मिलते हुए उसे ना तो किसी प्रकार का डर लगा और ना ही कोई हिचकिचाहट थी। जब दासी महर्षि व्यास के कक्ष से चली गई तो उन्होंने सत्यवती को बताया
कि इसका पुत्र बुद्धिमान, ज्ञानी और राजनीति की समझ रखने वाला होगा। अपनी माता सत्यवती की मनोकामना पूरी करके महर्षि व्यास अपने आश्रम में लौट गए। उधर हस्तिनापुर में तीनों गर्भवती युवतियों ने निर्धारित समय पर 3 पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि व्यास की भविष्यवाणी के अनुसार अंबिका का पुत्र नेत्रहीन पैदा हुआ, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। अंबालिका के पुत्र का रंग एकदम पीला था, इसलिए रंग के अनुरूप उसका नाम पांडु रखा गया। दोस्तों, अंबिका की दासी के सुंदर और स्वस्थ शिशु का नाम विदुर रखा गया। तीनों शिशु भीष्म की देख रेख में बड़े होने लगे। बड़े होने पर पांडु हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। विदुर को महामंत्री बना दिया गया और राजकाज इस प्रकार चलने लगा। दोस्तों, यह महाभारत की कथा वास्तव में इतनी महान है कि इसको सुनते रहिए तो मन लगा रहता है। राजा शांतनु के उत्तराधिकारियों की खोज हो रही है और दोस्तों, इस खोज के होते होते पांडु को अब राज सिंहासन पर बैठा दिया गया है। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण।